हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सीट्स, समूचे। ठीक है, हमको पढ़ना है समूचे, सीट्स। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स में कुछ हम इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं पहले, इसका बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं इसका बेसिक कुछ, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? प्रकृत संख्या। और प्रकृत संख्या का आपको पता होना चाहिए ना कि सूचित कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है, सूचित किससे करते हैं? कैपिटल एन से। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। शून्य के साथ गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसको सूचित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12 14 सब क्या है? सम संख्या। इसके आगे हम लोग देखेंगे विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 13 ये सब आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन बस आप रिविजन पर्पज से इसको देख लीजिए। ठीक, इसके बाद भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से भी भाग लगे या जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्थ हो। जैसे में देखिए 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से। इसके 2 से ज़्यादा अपवर्थ हैं, 1 2 3 अपवर्थ हैं इसके। देखिए 6 को भी 1 2 3 4 अपवर्थ हैं। 8 का भी ट्राई करेंगे तो मिलेगा आपको, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से। देखिए इसके कितने अपवर्थ हैं? 2 से अधिक अपवर्थ हैं। तो वैसे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्थ होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक, इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्थ होते हैं। जैसे में 2 में केवल 1 और 2 से भाग लगेगा, इसमें कितने अपवर्थ हैं? 2। 3 में 1 और 3 से लगेगा तो इसके भी 2 अपवर्थ हैं। 5 में 1 और 5 से लगेगा, इसके भी 2 अपवर्थ हैं। और 7 में 1 और 7 से लगेगा तो इसके भी 2 अपवर्थ हैं। तो इसे कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, इसके आगे सहभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर। वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में 3 और 4, इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1। मसा कितना आएगा? 1 10 और 11। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिएगा, उसका मसा 1 आना ही है। ठीक है, तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं जिसका HCF 1 आए। परिमेय संख्या आपको पता ही होगा कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q ≠ 0। जैसे मैं 4 को P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है? P/Q के रूप में लिखा है, P/Q के रूप में लिखा है, P/Q के रूप में लिखा है। 6.3 को 63/10 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में लिखा है। 16 को 4 लिख सकते हैं तो ये भी P/Q के रूप में लिखा है। ठीक है, तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ताकि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें 11 नंबर पूर्णांक, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के तथा 0 को लेकर धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और पूर्णांक में जैसे मैं संख्या रेखा बना के आपको समझा। देखिए संख्या रेखा है, नंबर लाइन, तो इस पर 0 होता है, इधर की संख्या माइनस में होती है। ठीक है, और इधर की संख्या प्लस में होती है। तो सब क्या है? पूर्णांक है। -4 -3 -2 -1 1 2 3 4। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और सॉरी दशमलव का अंक पूर्णांक नहीं होता। जैसे में 6.3 ये पूर्णांक संख्या नहीं है। -7.2 दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरी संख्या होना। जैसे में 2 4 3 -3 -4 दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक को सूचित करते हैं Z से या I से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है सीट्स, समूचे। तो सबसे पहले समूचे के बारे में पढ़ेंगे कि समूचे होता क्या। ठीक है,
तो डिफिनीशन इसका क्या होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को सेट्स कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, जैसे में एग्जाम्पल समझेंगे, पहले पूरा इसको पढ़ ले। देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं हम लोग, सेट्स कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है और इसे मझौले कोष्ठ में रखा जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप लोग समझिएगा। इसमें कोई बोले कि अंग्रेजी के, देखिए इसे कभी भी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर, और इसे बंद किया जाता है मझौले कोष्ठ में। और कोई पूछे आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के भावलों का भावेल बताइए, तो आप क्या बताइएगा, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है। लेकिन अभी हम आपसे बोल दें, एक और एग्जाम्पल बोले समझ लेते हैं। कोई बोले कि सम संख्या का समुच्चय बताइए, तो सम संख्या क्या बताएगा, कोई 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, यही तो बताएगा, और कुछ तो बता नहीं सकता है। लेकिन कोई आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि 2 सबसे अच्छे कलाकार का नाम बताइए, हीरो हो, आर्टिस्ट, कैसा भी आर्टिस्ट हो, तब क्या बताएंगे। किसी से पूछे तो बोलेगा कि सबसे अच्छा अमिताभ बच्चन है और सलमान खान है। किसी से पूछा जाए, मान चले किसी को अमिताभ बच्चन पसंद होगा तो बोलेगा कि अमिताभ बच्चन है और अक्षय कुमार है। कोई बोलेगा शाहरुख खान है, कोई सलमान खान। तो ये चेंज हो रहा है, सबके लिए क्या हो रहा है, डिफिनीशन इसका चेंज हो रहा है। ये सुपरिभाषित नहीं है, लेकिन ये किसी से पूछिए वो अपने मत से नहीं बता सकता कि भाई ए ई आई ओ ही बताना होगा उसको। ये नहीं बोलेगा कि बी ई ओ एम एन जो वॉवेल है, ये इसमें क्या है, ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित तो मतलब सबका मत में वही होना चाहिए, सबका मत। किसी से पूछा जाए कि बताइए इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बताएगा, कोई बताएगा नरेंद्र मोदी। ये थोड़ी बता सकता कि नीतीश कुमार, उसका अपना मत नहीं है, वो सबके लिए परिभाषित है कि नरेंद्र मोदी ही हमारे क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो वेल डिफाइन है। चाहे कोई पूछे कि 1 से 10 तक गिनती बताइए, तो कोई और कुछ बता सकता है, कोई यही तो बताएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती बताइए, तो 10 तक बताएगा। कोई अपने मन से 11 बता सकता है, 12। किसी से पूछेंगे, किसी से आप पूछ लीजिए दुनिया में किसी से, वो यही बताएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने मन से कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। जो किसी से पूछा जाए तो जवाब वही आना चाहिए, इन्हें किसी के लिए अलग जवाब आए, किसी के लिए अलग जवाब आए, तो उसे हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी आपको समझना होगा कि कभी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, और इसे मझौले कोष्ठ में रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट्स के बारे में हम समझ गए। अब हम समझेंगे समुच्चय और उसका निरूपण। देखिए, निरूपित करने का 2 तरीका होता है। एक चीज़ और इसमें बताया गया है, अभी हमने आपको बताया कि प्रकृत संख्या को समुच्चय को n से, पूर्णांकों को z या i से, परिमेय संख्याओं को q से, वास्तविक संख्याओं को r से, धन पूर्णांक समुच्चयों को प्लस से। इसमें हमने बताया था कि देखिए पूर्णांक प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस वाले को z प्लस से सूचित करते हैं और माइनस वाले को z माइनस से, ठीक है। और धन परिमेय संख्या को q प्लस से और धन वास्तविक संख्याओं को r प्लस से, ठीक है। ये सब पता रहेगा तो बहुत बेहतर है आपके लिए। अब हमको इसका निरूपण समझना कि सेट्स को कितने तरह से निरूपित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया ना समुच्चय और उसका निरूपण, तो हमने आपको सेट्स के बारे में बता दिया। अब हम समझेंगे सेट्स का निरूपण। सेट्स का निरूपण मतलब लिखने का तरीका कितने प्रकार से। देखिए, सेट्स को लिखने का 2 तरीका होता है। एक होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और एक होता है रोस्टर विधि, ठीक है। देखिए, इसको यहीं से समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं, इसको सेट ए मान लेते हैं। हम बोल दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के भावेल, अंग्रेजी वर्णमाला के भावेल्स का समुच्चय, तो ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि में। किस विधि में? समुच्चय निर्माण विधि में। लेकिन इसी को रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। इसी बात को इस बात सेम लिखा गया, इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखा गया, इसको हिंदी में लिखा गया। तो इसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोलेंगे रोस्टर विधि। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 10 से कम
सम संख्या, सम संख्या 10 से कम सम संख्या। तो 10 से कम सम संख्या क्या क्या होता है, कोई यही तो लिखेगा 2, 4, 6, 8। 10 से कम सम संख्या है सब, 2 भी 10 से कम है और सम संख्या है, 4 भी है, 6 भी, 8 भी है। कोई और एग्जाम्पल, कोई बोले कि महीना का वह नाम, साल के महीने का वह नाम, चाहे महीने का वह नाम जो जे से शुरू होता हो, जो जे से शुरू होता हो। तो ये तो हमारा हो गया समूचा निर्माण विधि में। लेकिन इसी को मैथ में कैसे लिखेंगे कि जे से जनवरी शुरू होता है तो जनवरी हो जाएगा, फरवरी तो जे से शुरू होता नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून फिर जे से शुरू होता है, जुलाई और नहीं शुरू होता है कोई जे से। तो ये बात हम लिख दिए। एक और आपको बता दे रहे हैं, बोलते हैं कि हफ्ते का वह नाम जो एस से शुरू होता हो, सप्ताह का वह नाम, सप्ताह का वह नाम जो एस से शुरू होता हो, एस से क्या हो, शुरू हो। इसका क्या लिखेंगे हम, एस से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, और कोई तो शुरू होता नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय निर्माण विधि क्या है। देखिए, जो हिंदी में लिखा रहेगा उसी को मैथ के रूप में लिख देंगे तो उत्तर विधि, और ये हिंदी में लिखा रहेगा तो समुच्चय निर्माण विधि। तो ऐसे देके ऐसे भी पूछता है और ऐसे देके ऐसे भी पूछता है। अगर ये दिया रहता तो हम क्या समझते कि अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल दिया है तो लिख देते हैं। ये सीधे हमको समझ में आ रहा है कि 10 से कम सम संख्या, तो ऐसे लिख देते हैं। अगर ऐसे देके पूछेगा तो ऐसे लिख देंगे, चाहे ऐसे भी समझ में आ रहा है कि साल का वो महीना जो जे से शुरू हुआ, दिमाग इसमें थोड़ा बहुत लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देके ऐसे पूछता है और ऐसे देके ऐसे पूछता है। ठीक, एक चीज़ और इसमें हमको पढ़ना है थ्योरी में। सबसे पहले देखिए, ये सी की तरह आपको दिख रहा है ना, इस बीच में ऐसे कर देंगे, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ। क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ। हिंदी में इसको पढ़ते हैं अव्यय, अव्यय है। अब देखिए, और इसी को काट देंगे तो पढ़ेंगे नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ। इसको हिंदी में पढ़ेंगे अव्यय नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अगर बोल दे एक सेट दिया है ए, 1 2 3 4 और 5, एक सेट दिया है ए और इसमें इतने एलिमेंट दिए हमें। पूछे एक, बताइए एलिमेंट है एक का, ए का, तो एक किसमें पाया जा रहा है, तो कहेंगे हाँ एलिमेंट है ए का। 5 एलिमेंट है, सीधे सीधे दिख रहा है। 10 एलिमेंट नहीं है ए का। 0 एलिमेंट नहीं है ए का। 6 तो इसमें भी 6 नहीं है तो एलिमेंट नहीं है। लेकिन 4 तो एलिमेंट तो है, 4 है तो एलिमेंट है, 6 नहीं है इसमें, कहीं 6 है तो एलिमेंट नहीं है। 1 है तो एलिमेंट है, जो होगा वो एलिमेंट है, नहीं होगा तो एलिमेंट नहीं है। आइए आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में तो एक और फिर पीछे से वीडियो को देखिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन किस तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 इतना से हो जाएगा। फिर 2 बनाने के लिए हम थ्योरी उसके पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल है हमारे पास, सबसे पहला, और खुद आप इसका जवाब दीजिए तो हम आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कारण बताइए कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के महीनों का संग्रह। तो आप अपने दिमाग में इसको सोचिए और बताइए है कि नहीं है। तो हमको सीधे दिख रहा है कि है। कैसे पता चला, क्योंकि जे से शुरू होने वाला, किसी से आप पूछिए तो वही बताएगा कि जे से कौन कौन महीना शुरू होता है। पहला का पहला ये सेट है। कैसे पता चला कि है, क्योंकि जे से एक जनवरी शुरू होता है, जून शुरू होता है और जुलाई। किसी से पूछिएगा तो उसका जवाब नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी आदमी से जाके पूछिए कि बताइए कि जे से कौन कौन महीना शुरू होता है, तो बताएगा यही, और कुछ उसका आंसर आएगा ही नहीं। हमने आपको क्या बताया, सेट होने के लिए रीजन कि अगर दुनिया में किसी से पूछा जाए तो जवाब सेम होना चाहिए तो सेट है। अगर अलग अलग जवाब आता है तो सेट नहीं है, मतलब सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित कैसे पता चलेगा कि सबके लिए सेम आंसर हो, तो सुपरिभाषित। तो हमको दिख रहा सीधे सीधे सुपरिभाषित है। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। ऐसे ही नहीं है किसी प्रभावित, देखिए सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो हो सकता है कि लेखकों ने कुछ बुक लिखा
और मुझे प्रभावित नहीं कर रहा लेकिन आपको कर रहा, तो वो तो अपने आप संग्रह में रखिएगा, लेकिन मैं तो नहीं रखूँगा। 10 आदमी से पूछेंगे तो 10 आदमी का मत बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए सेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे क्यों सेट है, क्योंकि यह वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। क्यों सेट है, क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का क्या है, समूह है, इसलिए सेट है। सेट नहीं है, 2 नंबर सेट नहीं है, क्योंकि 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह सबके लिए बदल जाएगा, तो सेट नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें विराट कोहली सबसे बढ़िया खेलता है, तो विराट कोहली क्या सर्वश्रेष्ठ है, MS धोनी बढ़िया है, सचिन तेंदुलकर। किसी से पूछेंगे तो दूसरा बताएगा वीरेंद्र सहवाग सबसे बढ़िया हैं, वीरेंद्र सहवाग बढ़िया थे, तो ऐसे सबका मत बदल जाएगा, तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है, तीसरा भी। चौथा, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। इसके लिए कभी मत नहीं बदलने वाला। आपके कक्षा में मान के चले कि 10 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, और किसी से बुला के बताइए कि हमारे कक्षा में कौन कौन लड़के पढ़ते हैं, किसी का मत बदलेगा। सभी वो उसी 10 का नाम लेंगे कि हाँ भाई राम, श्याम, रामू, सामू, ये सब आपके कक्षा में पढ़ रहे हैं। दुनिया किसी व्यक्ति से बताइएगा तो उसी 10 का नाम क्या करेगा, बताएगा कि हाँ यही 10 लड़के आपके क्लास में पढ़ते हैं। तो चौथा क्या है, सेट है। 5वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए, किसी से पूछेगा तो क्या बताएगा वो कि 100 से कम एक प्रकृत संख्या 2, 3, 4, 5 डैश 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 99 तक। किसी से पूछेंगे तो यही 99 का नाम बताएगा कि 100 से कम कौन कौन प्रकृत संख्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99 तक। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बता दे कि भाई 102, 103, नहीं बताएगा, क्योंकि होता ही नहीं है ना। 1 से लेकर 99 तक क्या वही प्रकृत संख्या है, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। 6 नंबर देखते हैं, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी नहीं बदलने वाला है, सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखा है लिमिटेड है, और जिससे पूछेंगे उससे उन्हीं का लिखा हुआ नाम बताएगा। ये थोड़ी दूसरे किसी का बता नहीं सकता, और बताएगा तो उन्हीं का नाम बताएगा, तो ये भी क्या है, सेट है। 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह पूछा है, तो सभी समपूर्णांक, सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। किसी से पूछेंगे तो यही बताते चला जाएगा, किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। 8वां, ये भी सेट है। 9वां है हमारा, 8वां हो गया ना, 8वां सॉरी, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिए, किसी से पूछेंगे इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, तो बताएगा ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है, ये है, और ये है, और ये है। और कोई कुछ बताएगा क्या, कहेगा कि ये भी है, नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में यही 6 गो। देखिए इधर एक, ये 3 गो इधर दिख रहा है, 3 गो इधर दिख रहा है, यही 6 बस बता सकता है, और कुछ बता ही नहीं सकता वो। तो ये भी क्या है, सेट है, किसी के लिए मत नहीं बदलने वाला है। 9 नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कौन हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई हमको सांप से बहुत डर लगता है, सांप बहुत खतरनाक होता है। किसी को हाथी से डर लग रहा हो तो अपन, जब मैंने सेट बताया, कोई पूछे कि आप बताइए कि सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का 5 गो का नाम बताइए, तो हम बोल दें कि हमको सबसे खतरनाक सांप, शेर, कुत्ता, बिल्ली और हाथी लगता है। लेकिन किसी और से पूछेंगे तो उसको कहीं दूसरे किसी से डर लगता हो और दूसरे किसी को खतरनाक मानता हो, तो ये भी नहीं है, क्योंकि सबसे पूछेंगे तो उसका मत बदलेगा। तो इसलिए 9वां भी क्या है, सेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इतना आप लोग करिएगा, ठीक है। दूसरे में आते हैं हम लोग। दूसरा को भी तो आपको बताएंगे अभी। देखिए, मान लीजिए ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, तो बताइए 5 इसमें तो एलिमेंट है, ये किसी लड़के का है, बुक मैंने मांगा है, ठीक है, तो उसने भर दिया है, तो इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। देखिए 5 एलिमेंट है, क्या है वो, 5 एलिमेंट है। 8, इसमें 8 का दिख रहा है, तो नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 0 इसमें कहीं है, तो नॉट एलिमेंट ऑफ। 4 इसमें है ना, तो एलिमेंट ए, एलिमेंट है। 2 भी है तो 2 एलिमेंट है, और 10 नहीं है तो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हमको समझना तीसरा सवाल, ठीक है। और तीसरा अभी हम लोग को क्या बताया था, इस किस रूप में है, समूचे रूप में है, समूचे निर्माण विधि में इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम तीसरा बनाते हैं। तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं और बनाएंगे तीसरा। देखिए, तीसरा का हम पहला बनाते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, सबसे ज़रूरी होता है सवाल को पढ़ना।
देखिए इसको सच दैट पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। लिखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन कुछ कंडीशन दिया है कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये पढ़ना आपको आता है ना। देखिए -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। देखिए तो समझिए, तीसरा का पहला में सवाल दिया कि एक्स एक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए हम एक संख्या रेखा को बना दे रहे हैं। इसको आपको पता होना चाहिए, इस पर 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होता है। देखिए संख्या रेखा में ना कभी भी इधर से इधर जाइएगा तो बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, ऐसा रूल है। ठीक है, देखिए आप देख भी सकते हैं, माइनस में नहीं समझ में आ रहा, 1 2 इधर बढ़ रहा है और इधर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर भी है तो -5 और -4 में -4 बढ़ा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। -3 -2 -1 में ये -1 बड़ा है, उससे छोटा है, और इधर जाने पर घटता है और इधर जाने पर बढ़ता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या बोला है। अब देखिए कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब दशमलव का संख्या नहीं होना चाहिए, और दिया है क्या कि -3 से बड़ा, ठीक है, -3 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और 7 से छोटा होना चाहिए। देखिए -3 से बड़ा, ये -3 है ना, इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा ये 2 है, -2 है, तो यहाँ से शुरू होगा और 7 से छोटा मतलब 7 से छोटा 6 है, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेट, इसका ए नाम दे देते हैं, ये तो दिया ही ऑलरेडी, दिया सेट ए। तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और 7 से छोटा, तो 7 से छोटा 6 है, देखिए, और -3 से बड़ा 2 है, तो इसको लेंगे। अगर यही इसी क्वेश्चन में दिया होता ना कि -3 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और x से छोटा होना चाहिए, तो इसमें बराबर का मतलब इस -3 को भी लेते हैं, तो इसके लिए बनाते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अगर दोनों तरफ बराबर होता तो 7 को भी लेते हैं। समझ में गया, बराबर का मतलब उसको भी आपको लेना है, लेकिन इसमें बराबर तो बोला नहीं है, तो इसको आप ऐसे बना देंगे। तो ये आपको पहला समझ में आ गया। दूसरा बोला कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम कौन कौन प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 से कम यही ना प्राकृत संख्या होता है, 1 2 3 4 5 खत्म। 3 नंबर बोला कि x 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। देखिए 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, 10 11 12 13 डैश 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 99 बजा के खत्म हो जाता है। बोला कि 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, कितना अंकों की संख्या होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, और उनके अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए 0 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा। 11 को जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा, 12 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, आएगा 17 को। 17 को जोड़ के देखिए 7 1 8, 26 को जोड़िए 6 2 8 तो भी होगा। 35 को जोड़ के देखिए 5 3 8, 44 को जोड़ के देखिए 4 4 8, 53 को जोड़ के देखिए 62 को, 71 को और 80 को। 2 अंकों की इतनी संख्याओं को जोड़ने पर उनका अंकों का योग कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तीसरे पे आते हैं हम लोग। बोला है तीसरा सवाल क्या है, सर तीसरा तो हमने बना दिया, चौथा। x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। देखिए पहले 60 का भाजक समझते हैं। 60 का भाजक मतलब 60 में किस किस अंक से भाग लगेगा। 60 में आप 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। 7 से 60 में नहीं भाग लगने वाला है, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, 15 से लगेगा, 20 से लगेगा, 30 से लगेगा और 60 से लगेगा। इतने अंकों से 60 से भाग में लगेगा, 60 में भाग लगेगा। लेकिन हमको बोला है ना, सवाल में क्या बोला है कि x एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 का भाजक भी होना चाहिए। तो डी सेट कौन कौन बनेगा। देखिए एक भाजक तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। 2 क्या है, भाजक भी और अभाज्य संख्या भी है। 3 क्या है, भाजक भी और अभाज्य संख्या भी है। 4 भाज्य संख्या, इसलिए नहीं लेंगे। 5 लेंगे, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं ना सब भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर होगा 2 3 5। 5 नंबर सवाल। देखिए बोला है त्रिकोणमित
ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह बने। देखिए जब भी ऐसा लेटर के लिए बोलते हैं बनाने के लिए ना तो बनाते हैं, लेकिन कभी भी अक्षर को दोहराया नहीं जाता है। जैसे मैं ट्रिगोनोमेट्री दिया है तो सबसे पहले टी दिया है तो टी लिख देंगे, कॉमा आर लिख देंगे, आई लिख देंगे, जी लिख देंगे, टी आर आई जी हो गया, ओ लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे, फिर ओ आ गया। देखिए ओ दोहरा रहा है, एक बार ओ लिख दें तो दोबारा नहीं लिखेंगे। एम एम लिख देंगे, ई नहीं लिखे ना तो लिखेंगे। उसके बाद ई के बाद टी एक बार लिख दिए तो नहीं लिखेंगे। आर भी लिख दिए तो नहीं लिखेंगे और वाई लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री का अक्षरों का लेटरों का समूचय। अच्छा, इसी तरह बेटर का बना देंगे। एफ सबसे पहले बी, ई, एक टी, डबल टी है तो नहीं लिखेंगे, फिर ई आ गया तो नहीं लिखेंगे, आर, खत्म, बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं चौथे की तरफ, इसका जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा कैसे करना है हम समझेंगे। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा लिखने में आसान रहेगा। सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, तब देखिए चौथा का पहला लिखा है 3, 6, 9, 12। क्या आपको दिख रहा है कि ये 3 का पहाड़ा है, लिखा है ना वो, तो इसको लिखें, मान लेते हैं सेट ए है। क्या है? सेट ए। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। देखिए इसमें सब में लिखा था एक्स सच दैट एक्स, इसलिए हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। क्या लिखा है? 3n। और n का मान है कितना? 1, 2, 3, 4, खत्म, ये हो गया। देखिए n के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 है कम, 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, खत्म, बन गया। बी नंबर 2, 4, 8, 16, 32 दिया है। देखिए 2, 4, 8, 16, 32 दिया है, पहले इसको उतार देते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 मतलब 2 ही आता है। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 को 2 के पावर 4 और 32 को 2 के पावर 5। 2 के पावर 1 मतलब 2 को एक बार गुणा करिएगा तो 2 आएगा, 2 को 2 बार गुणा करिएगा तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 बार माने 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स, और x बराबर 2 के पावर n है, लेकिन n का मान कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, खत्म। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा मतलब इसको c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेम वही तो है, 5, 25, 125 और 625। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4। क्योंकि 5 को एक बार गुणा करेंगे तो 5 आने वाला है, और 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25, 3 बार गुणा करेंगे तो 125 और 4 बार गुणा करेंगे तो 625। तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 के पावर n, लेकिन n का मान 1, 2, 3, 4 लिखा है, खत्म, बन गया। सी हो गया। अब डी, इसी तरह डी लिख देते हैं। देखिए 2, 4, 6 लिखा है डी नंबर में। देखिए 2, 4, 6 लिखा है ना, सम संख्या है। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, खत्म। सम संख्या का लिमिट तो लगाया नहीं है कि हम लगाएंगे, अनंत तक लिखते जाएंगे। ई देखिए 1, 4, 9, 100 लिखा है, इसको समझिए एक बार। एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। डॉट डॉट का मतलब इसके बाद 4 का स्क्वायर होना चाहिए। जब 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह लिखते लिखते कहाँ तक जाएंगे? 10 का स्क्वायर तक जाएंगे। तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक्स सच दैट एक्स तो है, लेकिन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है, लेकिन एन का मान है कितना? एन का मान 1, 2, 3 डैश 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 10 तक है, खत्म। कितना आसान था बताइए। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर सवाल पढ़ेंगे हम। देखिए फिर वही आ गया। अभी हमने क्या लिखा था, इसको रोस्टर रूप में लिखा था, सेम वही है। अगला है कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्रकृत संख्या होना चाहिए। विषम भी होना चाहिए और प्रकृत भी होना चाहिए। तो आपको मालूम है विषम संख्या क्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। लिमिट लगाए नहीं तो डैश डैश डैश। 20 को मान लेते हैं, ऑलरेडी बी दिया। बोला कि एक्स एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। फिर संख्या रेखा बनाते हैं हम एक।
यहाँ पे 0 -1 -2 1 2 3 4 5 बोला है क्या, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। -1/2 को 0.5 लिख सकते हैं और 9/2 को 4/5 4.5 लिख सकते हैं। 9/2 को 4.5। देखिए बोला है कि -0.5 से बड़ा, -0.5 0 और इसके बीच में होता है और 4.5 इसके बीच में होता है। इससे बड़ा तो 0 माइनस, इधर भी बताते इधर जाने पे बढ़ेगा। बोला है कि -0.5 से बड़ा, तो -0.5 से बड़ा इधर ही तो जाने पर मिलेगा और 4.5 से छोटा। तो इसका आंसर आएगा 0 1 2 3 4, खत्म। सी नंबर देखिए, बोला है कि x² लेस देन इक्वल टू 4 और x क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए समझिए, सवाल है कि x² लेस देन इक्वल टू 4 और x एक पूर्णांक संख्या है। x क्या है, पूर्णांक। x हमको लेना है, क्या लेना है, पूर्णांक लेना है। मतलब x के जगह पर क्या लें, या तो देखिए इसका मतलब है x का मान, इसका मान या तो 4 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, या इक्वल होना चाहिए। x का मान वही लेना है जिस पर लेने पर या तो वो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो एक बार x बराबर 1 रख के ट्राई करिए। जब जैसे 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 लेंगे तो भी 1 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा और -2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, -3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस में होता है। मतलब इन चारों को लेने पर या तो 4 आ रहा है या तो 4 से छोटा आ रहा है। लेकिन जैसे आप 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, -6 ले रहे हैं, तो इस 4 से बड़ा होने लग रहा है। मतलब इसका समुच्चय बनेगा -1 1 2 -2। इसी चारों पर क्या हो रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 4 से छोटा आ रहा है। डी नंबर, लॉयल का क्या बताइए, आपको समुच्चय बताना है। तो अभी हमने आपको सिखाया कि डबल नहीं होना चाहिए, LOYA और L फिर दोहरा रहा था, नहीं लिखेंगे। ई बोला कि x वर्ष का एक ऐसा महीना होना चाहिए जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए 31 दिन नहीं होते हैं, उसका समुच्चय बनाना है। तो बताइए, आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बोला है उसी महीने को लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो शुरू करेंगे फेब से, फेब में 28 या 29 दिन होता है तो 31 दिन नहीं होता तो उसको लेंगे। मार्च में 31 दिन होता है, फिर अप्रैल को लेंगे। ऐसा ट्रिक आपको आना चाहिए। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊंचा वाला पेड़ है वो एक तीसा है, जो खाले पे आ रहा है, खाला पे वो क्या है, तीसा है या तो 29 है या तो 28 है। देखिए तो जनवरी हमारे, देखिए जनवरी 31 है, फरवरी 28 है, अप्रैल भी 29 है, मई, जून, फिर जुलाई क्या है 31, अगस्त भी 31 है, सितंबर, नवंबर, इतना महीना हमारा क्या होता है 30 वाला होता है या तो 28 वाला होता है। एफ पर आ जाते हैं। इसके बाद बोला है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए तो के से पहले आपको क्या क्या आता है, ABCDE FGHI इतना अक्षर आता है के से पहले, लेकिन उसमें बोला है कि व्यंजन होना चाहिए। तो ये व्यंजन होता है, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता है। बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा। भले के से पहले आता है लेकिन इसमें बोला है कि व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यंजन, वॉवेल नहीं होना चाहिए। तो ई नहीं होगा, FGHI नहीं होगा, जे होगा। तो ये हो गया, हमारा बन गया। 6 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, सेम वही सवाल है, समझेंगे। इसको मिला दिया गया, इस पर ध्यान मत दीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए इधर से इधर ध्यान देंगे तो सबसे पहले बन जाएगा। बोला है कि x एक अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है। अभी मैंने 60 पे बताया था कि 6 का भाजक होना चाहिए। 6 का भाजक मतलब 6 में 1 से भाग लगेगा, 2 से और 3 से और 6 से। तो क्या बोला है कि 6 का तो भाजक होना चाहिए लेकिन अभाज्य भी होना चाहिए। 6 का भाजक होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो एक कुछ नहीं होता, ना भाज्य ना भाज्य। तो 2 होगा और 3 होगा। 6 भाज्य संख्या है तो 2 3 के कौन मिल रहा है, इसका 2 3। देखिए एक का इससे मिलाया है लड़का। बोला है कि x संख्या 10 से कम विषम संख्या होना चाहिए। 10 से कम विषम प्रकृत संख्या, तो 10 से कम कौन कौन है, विषम होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9, तो इसको इससे मिला देंगे। और मैथमेटिक्स का मिलाएंगे तो इससे मिलेगा, जो बच गया उसको
बोला कि x एक प्रकृत संख्या और 6 का भाजक होना चाहिए, तो 6 का भाजक होना चाहिए। इसमें कहीं नहीं बोला है कि भाज्य क्या भाज्य, तो 6 का भाजक देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 6, देखिए 6 का भाजक क्या होता है 1 2 3 6, तो इसको मिला देंगे मैथमेटिक्स का, इससे मिलेगा। और 10 से कम विषम प्रकृत संख्या इससे मिलेगा, देखिए सब क्या है विषम है, 10 से कम है, मिला देंगे, ख़त्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन याद करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।